Good morning, students. Welcome back. Today we will study about conjunction. इसे हिंदी में हम कहते हैं संयोजक, मीन्स जोड़ने वाले शब्द, ज्वाइनिंग वर्ड्स. Conjunction is a joining word. It joins two or more words in a sentence. Conjunction means संयोजक क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड होता है शब्द जोड़ होता है. कैसे? जो कि जोड़ता है किसे? दो या दो से अधिक शब्दों को वाक्य में. ठीक. काइंड्स ऑफ कंजंक्शन. कंजंक्शन के प्रकार. कंजंक्शंस आर 3 टाइप्स: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन and last correlative conjunction. Now see the first type of conjunction, that is coordinating conjunction. It is used to join two or more words, phrases or sentences of equal importance that neither is more important than the other. क्या कहने का मतलब है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? ये दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजेज मतलब वाक्यांश को या वाक्यों को जोड़ता है. ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस मतलब दो बराबर भागों में समान महत्व देकर. जैसे मतलब बराबर इम्पॉर्टेंस महत्व देकर. दैट कि नीदर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर. क्या होता है कि उसमें जो दो पार्ट होते हैं आपके जुड़ते हैं, उनमें से कोई एक पार्ट जो होता है हिस्सा, वो दूसरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. मतलब दोनों के इक्वल इम्पॉर्टेंस होते हैं, पहले पार्ट के भी दूसरे पार्ट के भी. ठीक है, तभी तो लिखा है नीदर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर. एग्जाम्पल देखिए. कम इन टाइम अदरवाइज द टीचर विल नॉट अलाउ यू इन क्लास. समय पे आओ वरना. यहाँ पे देखिए कंजंक्शन आपका अदरवाइज है. इसका मतलब होता है नहीं तो, वरना. ठीक है. द टीचर आपको क्या करेंगे? अलाउ नहीं करेंगे क्लास में. ये अदरवाइज आपका यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आता है. समय पे आइए, नहीं तो टीचर आपको क्लास में अलाउ नहीं करेंगे. ठीक. अब देखिए इम्पोर्टेंस की बात यहाँ हुई थी, इक्वल इम्पोर्टेंस दोनों पार्ट के लिए. कैसे हुई देखिए. कम इन टाइम अदरवाइज. ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट है द टीचर विल नॉट अलाउ यू इन क्लास. अब देखिए यहाँ पे उतनी ही इम्पोर्टेंस द टीचर विल नॉट अलाउ यू इन क्लास की है जितनी कि कम इन टाइम पे है. दोनों का अदरवाइज के जो फर्स्ट पार्ट में भी उसका इम्पोर्टेंस है, सेकंड पार्ट का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है. ठीक है. सेकंड एग्जांपल देखिए. देयर वॉज टू मच ऑफ रश बट वी मैनेज्ड टू गेट द टिकट्स. बहुत भीड़ थी वहाँ, है ना, बट हमने किसी भी तरह से मैनेज किया क्या? टिकट पाने के लिए. अब देखिए बट यहाँ पे आपका क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है. बट के पहले पार्ट में क्या है? देयर वॉज टू मच ऑफ रश. सेकंड पार्ट में क्या है? वी मैनेज्ड टू गेट द टिकट्स. ये सेकंड पार्ट है. और कंडीशंस है ना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? इस दोनों पार्टों का इक्वल इम्पॉर्टेंस होगा. जैसे देयर वॉज टू मच ऑफ रश, उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि इम्पोर्टेंट वी मैनेज टू गेट द टिकट्स का है. ठीक है. फिर आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ये हम बाद में अच्छे से इसको पढ़ेंगे. ठीक है. पहले आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डिफिनेशन अच्छे से पढ़िएगा, 2-3 बार रीड करिएगा एग्जाम्पल के साथ. ठीक है. ओके.